नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। जिस काम को किसी नेता ने नहीं कर पाया उस काम को एक समाज सेवी ने कर दिया। आज मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि 20-25 साल विधायक रहने और मंत्री बनने के बाद भी जिस विधायक से जिस पुल का निर्माण नहीं हो पाया उस पुल का निर्माण एक डीएम ने कैसे संभव कर दिया। आखिर उस समाज सेवी ने ऐसा क्या कर दिया और उस डीएम ने ऐसे कौन से कदम उठाए कि पुल का निर्माण आसान हो गया। जबकि आज वही विधायक और सांसद ये कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछाया गया है, हमने सैकड़ों पुल और पुलिये का निर्माण करवाया है। तो यहां सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर श्रीनगर प्रखंड के चनका नहर पर और धमधा प्रखंड के नीरपुर नहर पर पुलिया का निर्माण क्यों नहीं करवा पाए। यदि ये विधायक और सांसद ही सड़कों का जाल बिछाया है, सभी पुल का निर्माण इन्हीं के प्रस्ताव पर हुआ है, तो फिर ये एक छोटा सा पुल क्यों नहीं बनवा पाए। आखिर क्या कारण था? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा कि किसी भी सड़क या पुल पुलिया का निर्माण किसी भी नेता के पहल पर या उनके प्रयास से नहीं होता है, बल्कि अधिकारियों की कार्रवाई और समाज सेवियों के प्रयास से होता है। आज आप निर्माण के जो भी कार्य देख रहे हैं वो सारे कार्य इसलिए पूर्ण हो पाए हैं क्योंकि विभाग के इंजीनियरों ने तत्परता दिखाई, विभाग के अधिकारियों ने जरूरत के मुताबिक प्राथमिकता के आधार पर निर्माण के सारे कार्य को किया है, न कि किसी नेता ने किया है। और यदि किसी नेता के बस में कोई सड़क या पुल बनाने की शक्ति होती, उनमें कोई क्षमता होती, तो फिर ये दोनों पुल भी कब का बन गया होता। दरअसल पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड का जो 10 नंबर सड़क कहलाती है, उसी सड़क मार्ग के झंझरी गांव से चनका राय टोला जाने वाली सड़क में एक नहर है जिसका नाम है 98 RD यानी 98 RD। और आपको यहां बता दूं कि उस नहर के दोनों किनारे तक सड़क का निर्माण 2016 में ही हो चुका है, लेकिन नहर पर एकमात्र पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण वहां के लोग हर साल आपस में चंदा करके चचरी बनाते हैं और फिर उसी चचरी के सहारे नहर भी पार करते हैं। कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है उस कारण से। इसलिए वहां के लोगों ने कस्बा के विधायक आफाक आलम, सांसद संतोष कुशवाहा और सड़क बनाने वाले विभाग ग्रामीण कार्य विभाग को भी इसकी सूचना दी, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हो पाया। तब जाकर वहीं के एक युवा समाज सेवी सुमन झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आवेदन दिया। साथ ही सुमन झा ने ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार को भी आवेदन दिया था। और देखिए कि मुख्यमंत्री ने तीन बार सुमन झा के आवेदन पर संज्ञान लिया और पूर्णिया के जिला पदाधिकारी सहित सभी संबंधित विभाग को निर्देश दिया, लेकिन किसी जिला पदाधिकारी ने पुलिया का निर्माण नहीं करवा पाया। आपको बता दूं कि सुमन झा के आवेदन पर पहली बार मुख्यमंत्री ने 18 दिसंबर 2020 को संज्ञान लिया और पंचायती राज विभाग, पथ निर्माण विभाग और पूर्णिया डीएम को भी निर्देश दिया, यानी उस वक्त डीएम थे राहुल कुमार, उन्हें भी निर्देश दिया। उसके बाद 10 जून 2022 को फिर से पूर्णिया के जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। उस वक्त जिला पदाधिकारी थे सुहर्ष भगत। फिर 22 अगस्त 2023 को और फिर 30 जनवरी 2024 को भी पूर्णिया डीएम को कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, यानी मौजूदा डीएम कुंदन कुमार को भी निर्देश दिया। और जानते हैं, ये सारे निर्देश सीएमओ बिहार ने ईमेल के माध्यम से दिया है। और यह भी जान लीजिए आप कि सुमन झा के आवेदन पर मुख्यमंत्री के अलावे ग्रामीण विकास विभाग ने भी संज्ञान लिया था और पूर्णिया के जिला पदाधिकारी को 1 फरवरी 2021 को ही निर्देश दिया था। फिर भी पुल का निर्माण संभव नहीं हो सका। हालांकि 15 अप्रैल 2023 को पूर्णिया के डीएम कुंदन कुमार ने संज्ञान लिया इसका और इस पुल को बनाने का विभाग को निर्देश भी दिया। और देखिए, जब डीएम कुंदन कुमार ने संज्ञान लिया उसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को पत्र भेजा
जिसमें उन्होंने लिखा कि 3.20 किलोमीटर सड़क का 2016 में ही निर्माण हो चुका है। सड़क मार्ग के एंड पॉइंट पर, यानी जहां सड़क समाप्त होती है, वहां पर करीब 110 मीटर जमीनी विवाद है। इसलिए श्रीनगर अंचल के सीओ और कनीय अभियंता से सड़क की मापी करवाई जा रही है। इस पथ के चयन होने के उपरांत पुल सहित सड़क की मरम्मती के लिए डीपीआर तैयार करके प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा जाएगा। इस पत्र के बाद, यानी इस प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए, जब सुमन झा ने फिर 30 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास विभाग को मेल भेजा, तो एक बार फिर विभाग के अधिकारी जागे और पुल निर्माण की दिशा में विवादित जमीन की मापी करवाकर सड़क की मरम्मती और पुल निर्माण की तकनीकी स्वीकृति के लिए पूर्णिया के कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार सिंह ने पूर्णिया अंचल के अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजा। और फिर अधीक्षण अभियंता ने ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता को झंझरी से चनका रायटोला सड़क की मरम्मति सहित पुल निर्माण की तकनीकी स्वीकृति के लिए 17 फरवरी 2024 को पत्र भेजा है। यानी 2 दिन पहले सड़क की मरम्मति और पुल के निर्माण के लिए विभाग को पत्र भेजा है। और अब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द तकनीकी स्वीकृति भी मिल जाएगी और फिर जल्द ही टेंडर भी हो जाएगा। और ठीक है, ऐसा ही एक और पुल की समस्या है लोगों को, जो धमधा प्रखंड में है। आपको बता दूं कि धमधा विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर चौक से जो सड़क कसमरा जाती है, उसी सड़क मार्ग में नीरपुर नहर पर एक पुलिया है, जिस पर रेलिंग नहीं रहने के कारण आए दिन यहां हादसा होते रहता है। आपको बता दूं कि दैनिक जागरण के पत्रकार सुशांत कुमार ने उस पुलिये पर खड़े होकर वीडियो बनाया और वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दिया। पत्रकार सुशांत कुमार उस वीडियो में कह रहे हैं कि इस सड़क की मरम्मती 5 बार की जा चुकी है, लेकिन पुलिया का न तो निर्माण करवाया गया और न ही पुलिया पर रेलिंग ही बनवाया गया, जिसके कारण एक बार एम्बुलेंस भी इस नहर में गिर गया था। अब यहां आप ही बताइए और आपके संज्ञान में दे दूं कि इस दोनों नहर जिस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, उसके विधायक तकरीबन 20-25 वर्षों से हैं। यहां तक कि ये दोनों विधायक, एक कसवा के विधायक आफाक आलम और दूसरे धमधा के विधायक लेसी सिंह, दोनों ही विधायक बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। फिर भी उनके क्षेत्र का एक पुल नहीं बन पाया, जबकि कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत विधायक से भी की है, फिर भी निर्माण नहीं हो सका। इस दोनों पुल यानी नीरपुर नहर और चनका नहर पर पुल की कहानी को जानने के बाद अब आप ही बताइए कि किसी जनप्रतिनिधि के प्रयास से चनका नहर पर पुल बनने की संभावना जगी है, या फिर सुमन झा के प्रयास और अधिकारियों की तत्परता से संभावना जगी है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।